हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है 2 ग्रहों की युति, 3 ग्रहों की युति, 4 ग्रहों की युति या 5 ग्रहों की युति। आप जब भी कुंडली में देखते हैं तो वहाँ पर आप ऐसा मानते हैं कि वह भाव खराब हो गया। जैसे आप कुंडली मिलान देख रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली अन्य योग देख रहे हैं, तब भी किसी भाव विशेष को देखते हैं और उसमें 2 ग्रहों की युति है, 3 ग्रहों की युति है, उसमें एक शुभ ग्रह है, एक अशुभ ग्रह है। ऐसी स्थिति में उस भाव का क्या होगा? उस भाव के शुभ फल मिलेंगे या अशुभ फल मिलेंगे? इसको कैसे समझें? यदि आज आप पूरा वीडियो देखेंगे तो छोटी सी जानकारी है लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इस विषय को पूरा समझें। एक शत्रु ग्रह है, एक मित्र ग्रह है किसी भाव में, वहाँ पर हम कैसे उस भाव की व्याख्या करेंगे? क्या एक शुभ ग्रह है, एक अशुभ ग्रह है, इससे क्या उस भाव में शुभ ग्रह जो बैठा हुआ है उसके फलों में कमी हो जाएगी? उसको हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप यह समझें कि जैसे सूर्य है, सूर्य के शत्रु कौन कौन से ग्रह हैं? सबसे पहला तो शुक्र है, फिर शनि है, फिर राहु है। ये 3 ग्रह सूर्य के शत्रु हैं। यदि नैसर्गिक मैत्री चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर शुक्र शनि लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन राहु को भी हम यहाँ पर मानेंगे शत्रु सूर्य का। चंद्रमा का शत्रु यदि देखें तो राहु है। मंगल का शत्रु यदि देखें तो बुध ग्रह है। और इसके अलावा कहीं कहीं शनि भी लिखा है। तो बुध और शनि को हम मंगल का शत्रु मानते हैं, लेकिन विशेषकर शनि जो है वह सम में आता है मंगल का। अगर नैसर्गिक मैत्री चार्ट देखेंगे तो वहाँ बुध और राहु को आप लिखा हुआ पाएंगे। तो मंगल के यदि सबसे अधिक शत्रु हैं तो बुध और राहु हैं। यदि बुध की बात करें तो चंद्रमा का शत्रु है बुध का। चंद्रमा का शत्रु राहु है और बुध का शत्रु कौन है? चंद्रमा। गुरु के शत्रु ग्रह 2 हैं, बुध और शुक्र गुरु के शत्रु हैं। अब बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो है उसके शत्रु 2 ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा। अगले विषय पर चर्चा करें शनि, तो शनि के 3 शत्रु हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल। इसी प्रकार से राहु के भी 3 शत्रु हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल। अब आपके सामने कोई कुंडली आई। अब किसी कुंडली में मान लीजिए आपने गुरु राहु की युति देख ली किसी भाव में, तो उस भाव में यह देखें कि कौन सी राशि लिखी हुई है। सबसे पहली स्थिति तो यह देखें, गुरु राहु की युति को आप चांडाल युति मानते हैं, जबकि गुरु किसी का भी शत्रु नहीं है। अगर मैंने जो थोड़ी देर पहले जो बात कही आपने पूरी सुनी हो तो आप देखेंगे कि गुरु किसी का भी शत्रु नहीं है, किसी भी ग्रह का शत्रु नहीं है। राहु गुरु की युति को आप बहुत बुरी युति मानते हैं। इसी प्रकार से आप राहु मंगल की युति भी देखते हैं। इसी प्रकार से आप सूर्य शनि की युति भी देखते हैं। उसके साथ में मंगल भी आ जाए तब भी उस स्थिति को देखते हैं, 3 ग्रहों की युति है। या कोई चौथा ग्रह आ गया तो उस स्थिति को भी देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मान लीजिए किसी भाव में, जैसे आप धनु लग्न को देखें, लग्न में 9 का अंक है, लग्न कुंडली ही देखनी है, लग्न में 9 का अंक है, पंचम भाव में 1 का अंक है, नवम भाव में 5 का अंक, अर्थात सिंह राशि है नवम भाव में, वहाँ पर गुरु राहु की युति है। अब आप ऐसा मानते हैं कि इस व्यक्ति का तो भाग्य फूट गया या खराब हो गया, गुरु राहु दोनों साथ में बैठे हुए हैं, चांडाल योग बनेगा। लेकिन राहु के अंश भी देखें, राहु कहीं कमजोर स्थिति में तो नहीं, उसके अंश कहीं कम तो नहीं, लेकिन राहु गुरु दोनों बलवान हैं, तब भी राहु के कारण गुरु का शुभत्व समाप्त नहीं होगा। इस बात को आप नोट कर लें। और जब भी धनु लग्न में गुरु की दशा आएगी तो उस समय गुरु नवम भाव में है तो गुरु के शुभ फल अवश्य मिलेंगे। इस बात को नोट कर लें। और यदि राहु की दशा आएगी तो राहु अपने फल करेगा, अशुभ फल। उस भाव के लिए राहु अशुभ रहेगा। लेकिन एक और बात है, शास्त्रों में एक बात और लिखी है, इस बात को भी समझें।
कि किसी भी भाव में कोई ग्रह अपनी स्वराशि पर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है और उसके साथ राहु है या केतु है, तो राहु केतु भी उस ग्रह के तुल्य ही फल देते हैं, ज़्यादा अशुभ नहीं कहलाते हैं। तो राहु गुरु का चांडाल योग नवम भाव में सिंह राशि पर बन रहा है। गुरु इस कुंडली में लग्न का स्वामी है, तो गुरु योग कारक है। इस कुंडली में गुरु के अच्छे फल होते हैं। तो गुरु नवम भाव में बैठकर यदि अशुभ नहीं करेगा तो राहु भी उसके साथ बैठकर क्या अशुभ करेगा। अब इसी स्थिति को आप उल्टी तरह से देखें, जैसे शनि बैठा हुआ है धनु लग्न की कुंडली में, नवम भाव में शनि बैठा हुआ है सिंह राशि पर। अब आप इसको देखें क्या होगा। शनि सिंह राशि पर अशुभ फल देता है। धनु लग्न की कुंडली में वैसे भी शनि दूसरे भाव और तीसरे भाव का स्वामी है। ऐसी स्थिति में शनि धनु लग्न में अच्छे फल नहीं देता है। और नवम भाव में यदि शनि बैठा हुआ सिंह राशि पर, शत्रु राशि पर, और राहु भी साथ में है, तो ऐसी स्थिति खराब होती है। शनि राहु की युति भाग्य को खराब करने वाली होगी। वहां राहु भी ज़्यादा अशुभ हो जाएगा। अगर सूर्य बैठा हुआ है मान लीजिए नवम भाव में, देखने में आता है, और इसे हम सूर्य राहु की ग्रहण युति भी कहते हैं। नवम भाव में सूर्य राहु दोनों बैठे हुए हैं। केवल एक लग्न से समझें आप, इससे आप सारी कुंडलियों के बारे में समझ पाएंगे। सूर्य सिंह राशि पर है नवम भाव में, साथ में राहु बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य यहाँ पर योग कारक है, नवम का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है। सूर्य की दशा आएगी तो सूर्य के शुभ फल मिलेंगे। राहु की दशा आएगी तो राहु के उतने अशुभ फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि राहु सूर्य के साथ बैठा हुआ। यहाँ पर सूर्य के साथ केतु हो तब भी यही स्थिति बनेगी। ऐसा हमारे कई शास्त्रों में मिलता है कि राहु या केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की स्थिति भी अवश्य देखें। जैसे मान लीजिए किसी की मेष लग्न की कुंडली है, 1 नंबर मेष लग्न, चौथे भाव में 4 का अंक होगा। ऐसी स्थिति में यदि चौथे भाव में बुध ग्रह बैठा हुआ साथ में राहु है तो क्या होगा। बुध इस कुंडली में तीसरे और छठे भाव का स्वामी कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में मेष लग्न में बुध शुभ नहीं कहलाता है, तो राहु भी बुध के अनुकूल फल करेगा। हालांकि बुध के बारे में भी लिखा है कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसे फल करता है। इस बात को भी आप नोट कर लें। मान लीजिए इसी मेष लग्न की कुंडली में दशम भाव में शनि है, उसके साथ में केतु है, चौथे भाव में राहु और बुध बैठे हुए हैं, और दशम भाव में शनि केतु बैठे हुए हैं। लेकिन शनि मेष लग्न की कुंडली में दशम भाव में मकर राशि पर है, स्वराशि पर है, इसलिए शनि उतना अशुभ यहाँ पर नहीं होगा। हालांकि 11वें भाव का स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी है, तो मेष लग्न की कुंडली में शनि ज़्यादा योग कारक स्थिति में ज़्यादा शुभ नहीं कहलाता है। लेकिन केतु साथ में है, तो केतु, शनि चूंकि अपनी स्वराशि पर है तो केतु भी अपनी दशा में यहाँ पर उतने अशुभ फल नहीं दे पाएगा। अब जैसे आप देखें कि मेष लग्न की कुंडली है, पंचम भाव में गुरु राहु मंगल 3 ग्रहों की युति है। साथ में आप चंद्रमा को भी लिख दीजिए। मान लीजिए गुरु राहु मंगल और चंद्रमा 4 ग्रहों की युति है। अब पंचम भाव में अगर आप देखेंगे तो मंगल भी सिंह राशि पर है, साथ में यदि चंद्रमा है तो वह भी सिंह राशि पर है, कोई ज़्यादा अशुभ स्थिति नहीं है। गुरु भी यहाँ पर सिंह राशि पर है, अशुभ स्थिति में नहीं है, केवल मात्र राहु यहाँ पर है। क्या राहु के कारण यह भाव बिगड़ जाएगा? हाँ, बिगड़ेगा अवश्य। ऐसे व्यक्ति को पेट संबंधित रोग रहेंगे, शिक्षा में बाधा रहेगी यदि राहु की दशा होगी। फिर भी व्यक्ति आगे चलकर, अगर मान लीजिए राहु की दशा समाप्त हुई, गुरु की दशा लग गई, तो उस समय व्यक्ति को वापस अचीवमेंट, अच्छे योग बनेंगे, उसके पास अच्छा पैसा भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि गुरु के साथ राहु बैठ गया या मंगल के साथ राहु बैठ गया तो स्थिति 100% खराब ही होगी, या संतान योग नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं बनती है। एक मैं आपको स्थिति और बताता हूँ। जैसे सिंह लग्न की कुंडली है और पंचम भाव में सूर्य शनि दोनों बैठे हुए हैं।
अब हमारे पास ऐसी कुंडलियां भी आती है, सिंह लग्न की कुंडली है, पंचम में सूर्य भी है और शनि भी है। अब क्या होगा? क्या उसको संतान नहीं होगी? क्या वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सूर्य शनि, शनि अस्त भी नहीं है, मान लीजिए सूर्य शनि दोनों बैठे हुए हैं, तो जिस ग्रह की दशा है उसके फल मिलेंगे। सबसे पहले तो आप यह देखें कि मान लीजिए ऐसे व्यक्ति को सूर्य की दशा आ गई, तो ऐसी स्थिति में शनि की दशा तो बहुत बाद में आएगी, वहाँ पर शनि के अशुभ फल नहीं मिल पाएंगे। सूर्य अपने अच्छे फल सबसे पहले देगा। और एक स्थिति यह भी है कि सूर्य के साथ शनि हो तो सूर्य ज़्यादा यहाँ बलवान स्थिति में रहेगा। और सिंह लग्न की कुंडली है तो लग्न का स्वामी सूर्य ही है, वह पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो ये जरूरी नहीं कि ऐसे व्यक्ति पढ़ेंगे नहीं या उनको संतान नहीं होगी या और कोई समस्या रहेगी, ऐसा नहीं होता है। शनि की दशा है मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली में और पंचम में शनि है सूर्य के साथ, तब शनि के फल वहाँ पर उस व्यक्ति को ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ शनि अशुभ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सूर्य दूषित हो जाएगा। किसी भी भाव में मान लीजिए मंगल शनि बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में मंगल है और मंगल के साथ मान लीजिए शनि भी है, तो वहाँ पर क्या होगा? मंगल वैसे भी यूँ देखें तो नीच का है, आपकी दृष्टि से देखें तो आप उसे नीच का मानेंगे कर्क राशि पर। हालांकि कर्क लग्न की कुंडली में मंगल पंचम और दशम भाव का स्वामी होकर राजयोग कारक हो जाता है। हमने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, नीच का मंगल लग्न में है, व्यक्ति सरकारी नौकरी में है यदि मंगल की दशा चल रही है। हाँ, मंगल के साथ शनि है तो शनि की दशा यदि उस व्यक्ति को चल रही है तो वहाँ पर शनि के फल मिलेंगे। अब एक स्थिति और है कि मंगल शनि दोनों लग्न में है तो व्यक्ति के स्वभाव में, आचरण में जरूर फर्क पड़ेगा। हो सकता है उसका स्वभाव थोड़ा खराब हो, उसका खाना पीना रहन सहन खराब हो, लेकिन जीवन में उसको उपलब्धि नहीं मिलेगी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो जब भी आप 2 ग्रहों को देखते हैं, 3 ग्रहों को देखते हैं, 4 ग्रहों को देखते हैं, तो ऐसा ना माने कि वह भाव बिल्कुल ही खराब है या किसी एक ग्रह का जो शुभ ग्रह है उसका फल कम हो जाएगा। हाँ, उस भाव के लिए नुकसान अवश्य है। जैसे सप्तम भाव है, उसमें सूर्य भी है, शुक्र भी है और साथ में मान लीजिए अगर शनि भी आ गया या राहु भी आ गया, तो ऐसी स्थिति उस भाव के लिए खराब अवश्य है। लेकिन उस कुंडली में जो योग कारक ग्रह है, जैसे लग्न का स्वामी है, पंचम का स्वामी है, नवम का स्वामी है, ऐसा ग्रह है यदि कोई सप्तम भाव में, तो वह अपनी दशा में, अंतर दशा में शुभ फल अवश्य करेगा। इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। यदि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो तो यह राजयोग होता है और उस ग्रह की यदि दशा आती है तो उसके शुभ फल अवश्य मिलते हैं। तो इन सारी स्थितियों को समझना पड़ता है, कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है, मित्र है, ये सारी स्थितियां समझनी पड़ती है और दशाओं को भी देखना पड़ता है। बिना दशाओं को देखे आप किसी रिजल्ट पर अगर पहुंचते हैं तो ऐसा करना ठीक नहीं। 2 ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, 3 ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप देखें कि उनकी युति है, लेकिन वहाँ पर यदि कोई शुभ ग्रह है और वह उस कुंडली में योग कारक है, उसकी दशा आने वाली है या अंतरदशा आने वाली है, तो शुभ फल अवश्य मिलेंगे। और यह जानकारी सबके लिए लाभकारी है, जो कुंडली मिलान कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो अन्य तरीके से कुंडली देख रहे हैं, जैसे किसी का भाग्य देख रहे हैं, नौकरी देख रहे हैं या और कोई प्रश्न है उससे संबंधित कोई जानकारी देख रहे हैं, तब भी इस बात को अवश्य ध्यान में रखें। और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।